रंजन कुमार जब पंकज त्रिपाठी से मिलते हैं, पंकज त्रिपाठी उनका हालचाल पूछते हैं, तो पंकज त्रिपाठी पूछते हैं कि गौवा के स्कूलवा के का हाल बा। तो रंजन कुमार जवाब देते हैं कि ठीक नहीं बा, दरअसल वहाँ पे जौन जौन सुविधा चाहिए, जौन जौन लइकन के मूलभूत सुविधा चाहिए ओकर बड़ी दिक्कत बा और ये वजह से लइकन के पढ़ने में दिक्कत होला। यह बात सुनने के बाद पंकज त्रिपाठी यहाँ के और अपने अतीत की बात को भी बतलाते हैं, जिस समय बोरा पर बैठ करके वो पढ़ते थे और बैठने के लिए जो है विद्यालय में रूम की व्यवस्था सही नहीं थी। उस सब चीज़ों को वो देखे हैं, उसकी तस्वीर उन्हें आज भी याद है। इसलिए वो चाहते हैं कि विद्यालय हाईटेक बने, बच्चे बढ़िया से पढ़ें, शिक्षक बढ़िया से पढ़ाएं, समय से आएँ, ताकि जो है बढ़िया से इस गांव समाज का विकास हो, क्योंकि वो भी इसी गांव, क्योंकि सड़क के किनारे ये विद्यालय है और बच्चे सड़क पे जाएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना है। 1 महीने के भीतर पंकज त्रिपाठी बाउंड्री वॉल करवा देते हैं। उसके बाद से फिर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि और क्या क्या चाहिए। तो काहे इतना घबराए हुए हो? एक घबरा गया शुरुआत में। हाँ, थोड़ा और आगे आइए। घबराया नहीं जाता है, कभी भी कोई आए खा नहीं जाएगा। दो ये चीज़ होता है, जब कोई सवाल पूछे तो दो ये चीज़ होता है, पहला या तो बता पाऊँगा, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सॉरी सर पता नहीं है। खा नहीं जाएंगे ना? सही है कि नहीं सही है? तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पंकज त्रिपाठी जी आपके गांव के हैं ना, तो उनसे सीखना चाहिए ना कॉन्फिडेंस लेवल। यस सर। हाँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी अध्यापक हैं, क्या वो लोग टाइमली आते हैं? सब लोग जी सर बिल्कुल आते हैं, समय से आते हैं। हाँ। और जो जिनका विषय है वो जो है पढ़ाते हैं और मन लगा करके पढ़ाते हैं। अच्छा, अब तो आप लोगों की और जिम्मेदारी बढ़ गई होगी कि पंकज जी इतना एफर्ट कर रहे हैं तो हम लोग। इस वक्त हम लोग एक विद्यालय में मौजूद हैं और विद्यालय की जब आप बिल्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई कॉन्वेंट और बहुत ही महंगा इंग्लिश मीडियम टाइप का स्कूल है, लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये दरअसल उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलसंड बरौली है, यानी कि बरौली गोपालगंज। और यह जो गांव है बेलसंड, ये बेलसंड गांव पंकज त्रिपाठी का गांव है। मैं यह बात आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि पंकज त्रिपाठी कभी इसी विद्यालय में पढ़े थे और उनके पिताजी भी शायद इसी विद्यालय में पढ़े थे। यह विद्यालय काफ़ी पुराना है और सरकारी विद्यालय है, लेकिन इसका जो हुलिया है, जो इसका ढांचा है, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यह कोई प्राइवेट विद्यालय है, कोई कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम टाइप का विद्यालय है। ये भवन क्षतिग्रस्त हो गया है, इसीलिए इस पर लिखवा दिया गया है क्षतिग्रस्त भवन। यह इसलिए लिखवाया गया है ताकि इसमें कोई ना जाए। हालांकि मौजूदा समय में इस स्कूल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर मद्देनज़र रखें तो इस स्कूल को इस बिल्डिंग की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी यहाँ पे स्टाफ रूम है जहाँ पे तमाम शिक्षक रहते हैं। यह विद्यालय का बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, LKG से लगाए और 12वीं तक का यह विद्यालय। और आप इसका पेंटिंग देखिए, प्लस रेलिंग देखिए, प्लस स्कूलों में हर एक कमरे में पंखे लग गए हैं जो कि नहीं थे। उसके बाद से फिर सोलर पैनल लग गया है जो कि नहीं था। और यह सब कुछ जानते हैं कैसे हुआ? यह सब कुछ सरकारी फंड से नहीं हुआ है, यह सब कुछ पंकज त्रिपाठी जी की वजह से हुआ है। एक ऐसा इतना साधारण व्यक्ति, एक इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो मुंबई जाता है, नाम कमाता है, पैसा कमाता है, शोहरत कमाता है, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद, और उस संघर्ष की कहानी को जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। मैं आज पंकज त्रिपाठी के संघर्ष की कहानी नहीं बताने आया हूं, मैं आज सिर्फ इतना बताने आया हूं कि ये वही विद्यालय है जहां से क ख ग घ से लेके और अपने एक्टिंग का ABCD सब कुछ पंकज त्रिपाठी ने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद से फिर जब अपने विद्यालय के उद्धार की बात आई, जब उनके गाँव का जो खुद का विद्यालय जिसमें वो पढ़े हैं उसके जीर्णोद्धार की बात आई, तो पंकज त्रिपाठी से पहले भी यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के जिम्मेदार लोग कई लोगों के पास गए, अधिकारियों के पास गए, नेताओं के पास गए, लेकिन किसी ने इस विद्यालय का बाउंड्री वॉल करवाना तक भी उचित नहीं समझा। और जब उचित नहीं समझा तो यहाँ के इसी गांव के एक निवासी जिनका नाम है रंजन कुमार, मैं खबरों के हिसाब से बता रहा हूँ, रंजन कुमार जब पंकज त्रिपाठी से मिलते हैं, पंकज त्रिपाठी उनका हालचाल पूछते हैं, तो पंकज त्रिपाठी पूछते हैं कि गौवा के स्कूलवा के का हाल बा। तो रंजन कुमार जवाब देते हैं कि ठीक नहीं बा, दरअसल वहाँ पे जौन जौन सुविधा चाहिए, जौन जौन लइकन के मूलभूत सुविधा चाहिए ओकर बड़ी दिक्कत बा और ये वजह से लइकन के पढ़ने में दिक्कत होला। यह बात सुनने के बाद
पंकज त्रिपाठी यहाँ के प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि विद्यालय में क्या ऐसा कर दिया जाए कि बच्चों के लिए सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो उस वक्त प्रधानाध्यापक उनसे कहते हैं कि बाउंड्री वॉल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सड़क के किनारे ये विद्यालय है और बच्चे सड़क पर जाएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना है। 1 महीने के भीतर पंकज त्रिपाठी बाउंड्री वॉल करवा देते हैं। उसके बाद से फिर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि और क्या क्या चाहिए इस विद्यालय को। उसके बाद से फिर पंकज त्रिपाठी से जो डिमांड किया जाता है इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा, वो सारा कुछ बहुत कम समय में इस विद्यालय में अवेलेबल करवा दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त इसी विद्यालय के कुछ अध्यापकगण हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि प्रिंसिपल साहब किसी विद्यालय के किसी काम से गोपालगंज जिले में गए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी। तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा गर्व इस बात का होगा कि पंकज त्रिपाठी इस गांव से हैं। जी जी, बहुत गर्व है हाँ, कि इस गांव से हैं और इस शिक्षा के मंदिर के विकास के लिए जो है तन मन धन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत गर्व हो रही है। क्या क्या सुविधा है आज के डेट में इस सरकारी विद्यालय आज में? के डेट में पंकज जी के द्वारा जो है विद्यालय के रंगरोधन, सोलर सिस्टम और गेट नहीं था, उस गेट भी बनवा दिए हैं और कहें कि जो भी जो है कठिनाई होगी, परेशानी होगी, हम उसका हर कमरे में पंखा लग गया हर है। कमरे में पंखा लगा हुआ। सोलर पैनल लग गया ताकि बिजली कटे तो सोलर पैनल से चले। जी जी जी, हर वर्ग में जो है पंखा लगी हुई है। बिजली कट जाने के बाद भी कोई कठिनाई नहीं होती है। टीवी लाइट वगैरह भी लगवाए हैं। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि पंकज त्रिपाठी यदि चाहते तो वो सिर्फ पंखा लगवा के छोड़ देते, लेकिन जो व्यक्ति इस विद्यालय में पढ़ा हो और जब बिजली चली जाती होगी और जिस पसीने में, जिस गर्मी में बैठ के वो पड़े होंगे, उस बिजली और उस पसीने को लेकर जब उनका कष्ट या अपने दिन याद आए होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है सोलर पैनल के बारे में सोचा होगा। और देखिए कि इस विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। उसके बाद से फिर जो है ये तमाम चीज़ें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, पंखा देख सकते हैं, ट्यूबलाइट देख सकते हैं। उसके बाद से फिर अभी जो है इसमें शीशा लगा हुआ था, टूट गया, बच्चे तोड़ दिए, तो उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द फाइबर का जो है शीशा भी लगवा देंगे। ये तमाम चीज़ें पंकज त्रिपाठी के द्वारा की जा रही हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे पंकज त्रिपाठी नहीं है। यह विद्यालय दिखाने के पीछे पंकज त्रिपाठी एक कारण हो सकते हैं, लेकिन पूरा कारण ये है कि यूपी और बिहार के तमाम ऐसे विद्यालय जिसको लेकर आज तक बड़ा बड़ा फंड सरकारों द्वारा रिलीज किया गया, लेकिन वो फंड सही सलामत ज़मीन पर नहीं उतर पाया, यह एक बहुत बड़ा कारण है मेरा यहाँ पे कवरेज करने का और आईना दिखाने का। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये कि क्या सिर्फ एक गांव से एक ही सेलिब्रिटी मुंबई तक पहुँचा है? ऐसा नहीं है। यूपी और बिहार से सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो लोग आज के डेट में सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को अगर समझें और सब लोग सिर्फ अपने गांव के स्कूलों का जीर्णोद्धार करवा दें, तो इन सरकारों से के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सरकारों को कोस इसलिए रहा हूं क्योंकि सरकार अगर चाहती तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो चुकी होती। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम आज भी प्राइमरी स्कूलों में जाके कवरेज करते हैं और कहते हैं कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग सही नहीं है, पंखा नहीं लगा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है और इस बात को समझना पड़ेगा और यूपी बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा। हमें अपने हाथों में यह कमान लेना पड़ेगा और जब तक हम नहीं लेंगे ना, तब तक पंकज त्रिपाठी जी के गाँव वाला जो विद्यालय है वैसा विद्यालय हमें हर जगह पे नहीं मिलेगा। और हमारा जो भारत विश्वगुरु बनने का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, ऐसे सपना देखते देखते कई प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाया जाएगा। भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब हर गांव का विद्यालय पंकज त्रिपाठी जी के गांव जैसा होगा और यहाँ के जैसे। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंकज त्रिपाठी ने तो अपना काम पूरा कर दिया। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, यहाँ के जो अध्यापक जी लोग हैं वो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नौशाद अली अंसारी नाम पड़ेगा। अच्छा, तो सर ये मतलब कि जितने भी लोग हैं, जितने भी अध्यापक हैं, क्या वो लोग टाइमली आते हैं सब लोग? जी सर, बिल्कुल आते हैं, समय से आते हैं। हाँ। और जो जिनका विषय है वो जो है पढ़ाते हैं और मन लगा करके पढ़ाते हैं। अच्छा, अब तो आप लोगों की और जिम्मेदारी बढ़ गई होगी कि पंकज जी इतना एफर्ट कर रहे हैं तो हम लोग भी बच्चों को और मन से पढ़ाएं। जी जी। अच्छा, आते हैं तो बात करते हैं आप लोगों से? जी। कुछ कहते हैं कि नहीं इस बारे में? जी, आते हैं तो जो है यहाँ पर एक कलाकार की तरह नहीं, एक भाई की तरह मिलते हैं, सबसे बात सुनते हैं और अपनी बात भी बतलाते हैं और अपने अतीत की बात को भी बतलाते हैं
जिस समय बोरा पर बैठ करके वो पढ़ते थे और बैठने के लिए जो है विद्यालय में रूम की व्यवस्था सही नहीं थी। उस सब चीज़ों को वो देखे हैं, उसकी तस्वीर उन्हें आज भी याद है। इसलिए वो चाहते हैं कि विद्यालय हाईटेक बने, बच्चे बढ़िया से पढ़ें, शिक्षक बढ़िया से पढ़ाएं, समय से आएँ, ताकि जो है बढ़िया से इस गांव समाज का विकास हो। क्योंकि वो भी इसी गांव के बच्चे थे पहले, लेकिन आज जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार बने हैं। तो कहीं ना कहीं इस मिट्टी की भी खुशबू है और परिश्रम है। तो चाहते हैं कि हमारा गांव का नाम और रोशन हो, जिला का नाम, राज्य का नाम रोशन हो। इसलिए वे जो है माने इस प्रयास में, भागीरथ प्रयास में लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का इस जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि पंकज त्रिपाठी यहाँ पे बुरिया पे बैठ के पढ़े हैं, और मैंने शुरू में ही कहा था कि इस दर्द को वो समझते हैं, शायद इसीलिए पंखा के साथ साथ सोलर पैनल भी लगवा दिए, सारी व्यवस्था करवा दिए। और मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा क्लासरूम में ऐसे ही बाहर से, चूँकि बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा बाहर से दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था है क्लासरूम की, कि कुछ कक्षाओं में लेके जाएंगे। अच्छा, ये 9वीं कक्षा है। बैठ सर, आप बस 2 मिनट। तो ये 9वीं कक्षा है और मैं सिर्फ जो दिखाने आया हूँ वही दिखा के धीरे से चला जाऊँगा। देखिए, ऊपर सारा पंखा लगा हुआ है और ये इसी गांव के बच्चे हैं। सरकारी विद्यालय है, लेकिन जब आप इस विद्यालय को बाहर से देखेंगे तो आपको कॉन्वेंट से बिल्कुल भी कम नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं? गणित विभाग है या फिर आर्ट साइंस है? गणित मतलब साइंस साइड वाले आप लोग हैं? गणित पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं आप लोग? a+b का होल स्क्वायर कितना होता है? a+b का होल स्क्वायर। हाँ, किसको किसको पता है a+b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो काहे इतना घबराए हुए हो? एक घबरा गया शुरुआत में। हाँ, थोड़ा और आगे आइए। घबराया नहीं जाता है, कभी भी कोई आए खा नहीं जाएगा। दो ये चीज़ होता है, जब कोई सवाल पूछे तो दो ये चीज़ होता है, पहला या तो बता पाऊँगा, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सॉरी सर, पता नहीं है। खा नहीं जाएंगे ना? सही है कि नहीं सही है? तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पंकज त्रिपाठी जी आपके गांव के हैं ना, तो उनसे सीखना चाहिए ना कॉन्फिडेंस लेवल। यस सर। हाँ, कॉन्फिडेंस टाइट होना चाहिए। जी सर। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। अंकित, अंग्रेजी आपकी कैसी है? ठीक है सर। अच्छा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत हल्का सवाल पूछ रहा हूँ। 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के कितने होते हैं? इन तीनों में कितने कितने पार्ट होते हैं? मतलब कि प्रेजेंट टेंस 4। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट, हाँ हाँ हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ। प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, तो ये तमाम बच्चे हैं और ठीक ठाक पढ़ाई, मतलब कि मैं ऐसे ही नॉर्मल हल्का हल्का क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया कि आपको ये बता सकूं कि ये बच्चे सिर्फ मतलब कि ऊपर से ही रंगाई पुताई नहीं है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ जी? पूजा कुमारी। तो पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता है कि खाली बस स्कूल आती हो? सर मन लगता है। मन लगता है। बताओ, a+b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, b स्क्वायर। चलिए, तो ये तमाम बच्चे हैं और आप लोग अब पढ़िए, और जो सर डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये न्यूटन कक्ष। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी भी कक्षाएं हैं, आर्यभट्ट कक्ष है, न्यूटन कक्ष है, अब्दुल कलाम कक्ष है और बाबा साहब अम्बेडकर कक्ष है, इस तरह से मतलब कि कक्ष का नाम भी रखा गया है ताकि बच्चे यह भी समझ पाएँ कि उनकी जो विद्यालय में जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ उनके जो इस देश का जो इतिहास है, इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश को और पूरी दुनिया को जिन्होंने थोड़ा भी योगदान दिया है, उनके बारे में भी बच्चे आसानी से समझ सकें। अब जब कक्ष का नाम ही का नाम है न्यूटन कक्ष और आर्यभट्ट कक्ष रख दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में आएगा कि आखिर न्यूटन कौन था, आर्यभट्ट कौन थे, अम्बेडकर कौन थे, ये तमाम चीज़ें। सर, इसके पीछे आइडिया क्या था? सर, महान मैं पकड़ा हूँ सर, जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे महान जो राजनीतिज्ञ हुए हैं, समाज सेवी हुए हैं, तो यथा नाम तथा गुण, नाम के साथ जो है गुण की विकास हो और बच्चे जो है उनके गुण को सीख करके गुण सीखे और उन्हीं की तरह बने, यही जो है सोच करके लिखा गया है। बहुत शानदार ये बात है। ये कौन सी कक्षा है? अच्छा, 7वीं कक्षा है। डिस्टर्ब नहीं ना होंगे तो थोड़ा बोल दीजिए आप देखिए यहाँ पे
कितने लोगों को समझ में आया? बताइए। कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो। कितने लोगों को समझ में आया? x की वैल्यू 2 कैसे आई है? बताओ, कोई खड़ा कर बोलो। हाँ, शाबाश। x की वैल्यू 2 कैसे है बेटा? वो 5 दूनी 10 होता है। हाँ। और वो x यहाँ पर लगा दिया गया है। हाँ। बराबर नहीं, का तो ये 5 तो इधर था, तो इधर क्यों भेज दिया गया? वो बाटा में दे दिया गया है। हाँ। बाटा देकर उसके नीचे दिया अच्छा, गया बाटा है। में क्यों दिया गया है? उसको ऊपर किया गया है, इसको नीचे किया गया है। अच्छा, यानी कि जब ये ऊपर रहेगा और इस पार जाएगा तो नीचे आ जाएगा। यानी कि जब इसमें इन दोनों के बीच में गुड़े का संबंध रहेगा और इस पार रहेगा तो भाग का संबंध हो जाएगा। यही ना होता है? यस सर। हाँ? यस सर। और कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आया है? बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। लड़कों में कितने लोगों को समझ में आया है? तुमको आया है? नहीं समझ में आया है? चलिए, तो अभी सर आप लोगों को फिर से बता देंगे। जब भी इस तरह का इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हैं तो अब चूँकि ये मार्ट साहब का काम है, मार्ट साहब बताएंगे। ये बताओ कि आप लोग की स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। कौन सी कक्षा है सर ये? 6th क्लास। अभी इन लोगों का परीक्षा हुआ है, एग्जाम हो चुकी है। अच्छा अच्छा, मतलब इन लोग का एग्जाम हो चुका है। अब ये 5वीं से 6वीं में गए हैं। हाँ, नहीं 6th क्लास है। अच्छा, 6th क्लास है, इनका एग्जाम हो चुकी है, 2 दिन हुआ। हाँ। अब इसका हम लोगों को कॉपी जांच हो रही है। हाँ। कॉपी जांच करके रिजल्ट इन लोग का सुनाएंगे और 3 तारीख से ये लोग नए क्लास में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 6वीं में चले जाएंगे? नहीं, 7th क्लास में चले जाएंगे। हाँ। 7 वाला 8 क्लास में चला जाएगा ना, इसीलिए किताब इन लोग का समाप्त है। अब इन लोग को बेसिक नॉलेज इन लोग को दिया जा रहा अच्छा है। सर, ये बताइए कि पंकज त्रिपाठी जी द्वारा बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है इस स्कूल पे। तुम लोग को पता है कि तुम लोग के स्कूल में पंखा किसने लगवाया है? पता है ना? अब गर्मी नहीं ना होगी? तो पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी है? पढ़ाई की जिम्मेदारी किसकी है? पढ़ोगे बढ़िया से? मेहनत से? पंकज भैया जब आएंगे, जो भी लगेंगे, पंकज भैया चाचा जो भी लगेंगे, आएंगे और तुम लोग से सवाल पूछेंगे तो ऐसे घपचिया जाओगे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो मेहनत से पढ़ोगे ना? चलिए, ये तमाम बच्चे हैं और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कई बार बच्चे माइक और कैमरा देख के डर जाते हैं। और निवेदन सिर्फ इतना सा रहेगा कि इस तरह का जो विद्यालय है, इस विद्यालय में जिस तरह की पढ़ाई लिखाई हो रही है और पंकज त्रिपाठी जी जैसे लोग जब इस तरह की चीज़ों के लिए आगे आ रहे हैं तो हमें और आपको भी कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा, हमारी जिम्मेदारी को समझनी होगी। और सरकारों को तो मैं क्या ही कहूँ, सरकारों के बारे में जब बात करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ उनको लानत ही भेजूँगा, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं दूँगा। ये क्या है? फाउंडेशन है जो काम कर रहा है। अच्छा, ये वही फाउंडेशन है, जगमग पाठशाला CSR प्रोजेक्ट। और यह जो फाउंडेशन है, यह फाउंडेशन वही पंकज त्रिपाठी जी का है, जिन्होंने मतलब कि एजुकेशन के लिए यहाँ पे तमाम चीज़ें की हैं। और सबसे अच्छी बात है ना कि जब आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे हमने नहीं कुछ किया है, इसी फाउंडेशन वाले ने किया है। बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। इनके पिताजी के नाम से यह फाउंडेशन है, फिनिश सोसाइटी एंड पंडित बनारस तिवारी हेमावती देवी फाउंडेशन। यह पंडित बनारस तिवारी इनके पिताजी का नाम है और हेमावती देवी उनके माताजी का नाम है, जो कि इस फाउंडेशन को लोग चला रहे हैं। और इसी फाउंडेशन के माध्यम से पंकज त्रिपाठी ने इस पूरे विद्यालय का हुलिया बदल दिया। बाकी यह वीडियो आप लोगों के लिए मैंने उत्तर प्रदेश से चल के बिहार में आके इसलिए किया ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सरकारों को दिखाया जा सके कि जो काम आप लोग 75 साल में, आज़ादी के 75 साल बाद नहीं करवा पाए, वह काम किसी एक व्यक्ति ने अपने गांव से लगाव होने के कारण चंद महीनों में करवा दिया। जय हिंद।